हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। चलिए शुरू करते हैं अपनी वोकैबुलरी क्लास 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारे सामने स्क्रीन पर, कह रहा है एज आ रिजल्ट। एज आ रिजल्ट क्या ये कंजक्शन है? क्या है? कंजक्शन है। अगर मैं इसकी मीनिंग की बात कर दूं तो होता है क्या? नतीजन या फलस्वरूप। क्या? नतीजन या फलस्वरूप। ठीक है, इसको बोल सकते हैं सब्सिक्वेंटली या बोल सकते हैं एप्रोप्रिएटली। एप्रोप्रिएटली, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? सब्सिक्वेंटली या एप्रोप्रिएटली। चलिए इनका प्रयोग देखते हैं सेंटेंस के अंदर। आइए, पहला है, देखिए जरा, कह रहा शहर में भारी प्रदूषण था, नतीजन परीक्षा में देर हुई। ठीक है, तो इसे कैसे बोलेंगे? बोलेंगे देयर वॉज हैवी पॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? देयर वॉज हैवी पॉल्यूशन इन द सिटी एज रिजल्ट एग्जाम्स वर डिलेड। एज रिजल्ट एग्जाम्स वर डिलेड। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं और समझते हैं इसको। कह रहा है मैंने पिछले साल अंग्रेजी सीखने के लिए कड़ी मेहनत की, नतीजन मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। क्या बोल रहा भाई? मैंने पिछले साल अंग्रेजी सीखने के लिए कड़ी मेहनत की, नतीजन मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। तो क्या बोलेंगे इस इंग्लिश में और कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो कहेंगे वर्कड extremely hard, worked extremely hard to learn English last year as a result, ठीक है, okay, I got a job। तो क्या बोलेंगे? worked extremely hard to learn English at last year as a result I got a job। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, देखते हैं। कह रहा है, चलिए देखते हैं, ये फ्रेज है। क्या है भाई? फ्रेज एज इजी एज एबीसी। एज इजी एज एबीसी मीनिंग चेक करें तो कह रहा है बहुत आसान या वेरी इजी भी बोलते हैं इसको लोग। सेंटेंस का प्रयोग देखते हैं जरा इसका। कह रहा है ब्लॉगिंग सीखना बहुत आसान है। ब्लॉगिंग सीखना बहुत आसान है। क्या बोलेंगे? टू लर्न ब्लॉगिंग इज एज इजी एज एबीसी। एज इजी एज एबीसी। क्या बोलेंगे? टू लर्न ब्लॉगिंग इज एज इजी एज एबीसी। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल चेक करते हैं। कह रहा है वहां तक पहुंचना इतना आसान है कि पूछो मत, क्योंकि आपको पूरी यात्रा के दौरान बस बाएं मुड़ते रहना है। कह रहा है वहां तक पहुंचना इतना आसान है कि पूछो मत, क्योंकि आपको पूरी यात्रा के दौरान बस बाएं मुड़ना है। तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? बोलेंगे टू रीच देयर इज as easy as ABC because you have to simple take left turn throughout the journey। क्या बोल रहा है? to reach there is as easy as ABC because you have to similarly take left turn throughout the journey। चलिए उम्मीद करता हूं समझोगे। चलिए अगला है, तीसरा है as usual। क्या है भाई? as usual ये भी हमारा क्या है? फ्रेज है। ठीक है, चलिए हमेशा की तरह एज ऑलवेज। अब जिसको नहीं चल रहा पता ये फ्रेज क्या है, वो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जाकर देख ले कि ये फ्रेज, सेंटेंसेस, ये सब क्या होते हैं, मैंने वहां पर प्रॉपर बताया हुआ है। ठीक है, चलिए सेंटेंस लेते हैं और चेक करते हैं। चलिए तो हम आ गए सेंटेंस पे, जरा देखें। कह रहा है मैंने उसे हमेशा की तरह कॉल किया, लेकिन इस बार उसका व्यवहार थोड़ा कठोर था। तो क्या बोलेंगे? आई कॉल्ड हिम एज यूजुअल बट दिस टाइम हिज बिहेवियर वॉज लिटिल रूड। कह रहा है आई कॉल्ड हिम एज यूजुअल बट दिस टाइम हिज बिहेवियर वॉज लिटिल रूड। ओके, चलिए भाई मेरे साथ साथ बोलिए और सीखिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं जरा, क्या कह रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल। कह रहा है वो हमेशा की तरह 4 बजे उठा। वो हमेशा की तरह 4 बजे उठा। क्या बोलेंगे? he got up at 4 o'clock as usual। he got up at 4 o'clock as usual। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला है ashamed। क्या है? ashamed क्या है? एडजेक्टिव है ये। मीनिंग की बात करता हूं झट से इसकी, तो लज्जित या शर्मिंदा होता है। इसको embarrassed या apologetic बोल सकते हैं। क्या? अपोलोजेटिक बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल में प्रयोग देखते हैं इसका। कह रहा है काजोल पार्टी में अपने गलत व्यवहार पर लज्जित थी।
काजोल पार्टी में अपने गलत व्यवहार पर लज्जित थी, तो क्या बोलेंगे? काजोल वॉज अशेम्ड ऑफ हर मिसबिहेवियर इन द पार्टी। काजोल वॉज अशेम्ड ऑफ हर मिसबिहेवियर इन द पार्टी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से चेक करते हैं। एक और कह रहा है वे लोग अपनी कमजोर इंग्लिश पर शर्मिंदा हैं। वे लोग अपनी कमजोर इंग्लिश पर शर्मिंदा हैं, तो क्या बोलेंगे? दोज गाइज आर अशेम्ड ऑफ देयर पुअर इंग्लिश। दोज गाइज आर अशेम्ड ऑफ देयर पुअर इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एस्पायर, ये क्या है भाई? वर्ब है। एस्पायर क्या है? वर्ब है। मीनिंग की बात करें, चाह या इच्छा, ठीक है, विश या डिजायर बोलते हैं। एग्जाम्पल से चेक करते हैं और समझते हैं। कह रहे हैं क्या आप महान नेता बनने की इच्छा रखते हैं? क्या आप महान नेता बनने की इच्छा रखते हैं? तो क्या बोलेंगे? डोंट यू एस्पायर टू बिकम अ ग्रेट लीडर। डोंट यू एस्पायर टू बिकम अ ग्रेट लीडर। समझे? चलिए नेक्स्ट की देखते हैं। आइए, हर कोई बेहतर जीवन की इच्छा रखता है। हर कोई बेहतर जीवन की इच्छा रखता है, तो क्या बोलेंगे? एवरीवन एस्पायर टू हैव अ बेटर लाइफ। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है एसेस वर्ब है भाई। कह रहा है आंकना या आकलन करना, टू इवेलुएट बोलते हैं इसको। चलिए पहला एग्जांपल चेक करते हैं। कह रहा है केवल एक एक्सपर्ट ही आपकी प्रतिभा का आकलन कर सकता है। क्या बोल रहा है? केवल एक एक्सपर्ट ही आपकी प्रतिभा का आकलन कर सकता है। तो इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओनली एन एक्सपर्ट कैन एसेस योर टैलेंट। ओनली एन एक्सपर्ट कैन एसेस योर टैलेंट। चलिए दूसरा चेक करते एग्जाम्पल। कह रहा है तुम उसके प्यार को पैसों से नहीं तोल सकते। तुम उसके प्यार को पैसों से नहीं तोल सकते, तो क्या बोलेंगे? यू कांट एसेस हिज लव फॉर मनी। यू कांट एसेस हिज लव फॉर मनी। चलिए नेक्स्ट की बात करूं। अगला है एस्टाउंड। क्या है भाई? एस्टाउंड क्या है? वर्ब, ठीक है। मीनिंग की बात करूं झट से एक बार फटाक से, तो देखिए भाई, चकित करना, टू सरप्राइज या टू शॉक। एग्जाम्पल देखते हैं जरा। कह रहा है अंधेरे, क्या बोल रहा है भाई? अंधेरे में उसके अचानक सामने आ जाने से मैं बुरी तरह डर गया, तो क्या बोलेंगे? हिज सडन अपीयरेंस इन डार्क astounded me badly. astounded me badly. His sudden appearance in dark astounded me badly. चलिए सेकंड पे देखते हैं। कह रहा है मैं अपनी प्रतिभा से सबको चौंका सकता हूं। मैं अपनी प्रतिभा से सबको चौंका सकता हूं, तो क्या बोलेंगे? I can astound everyone with my talent. I can astound everyone with my talent. चलिए नेक्स्ट की बात कर देते हैं भाई। असिस्ट क्या है? असिस्ट क्या है? वर्ब है भाई। मीनिंग की बात करूं झट से इसकी, तो कह रहा है सहायता करना या हाथ उठाना। सहायता करना या हाथ उठाना, तो बोलते हैं सपोर्ट या कोलैबोरेशन। सपोर्ट या कोलैबोरेशन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है हमें घरेलू कामों में अपनी माँ का हाथ उठाना चाहिए। हमें अपने घरेलू कामों में अपनी माँ का हाथ उठाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? वी शुड असिस्ट अवर मदर इन हाउस होल्ड वर्क। वी शुड असिस्ट अवर मदर इन हाउस होल्ड वर्क। नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है मैंने फर्नीचर खिसकाने में नेहा की सहायता की। मैंने फर्नीचर खिसकाने में नेहा की सहायता की, तो क्या बोलेंगे दोस्त? बोलेंगे आई असिस्ट नेहा इन मूविंग द फर्नीचर। आई असिस्ट नेहा इन मूविंग द फर्नीचर। चलिए बात करें नाइन्थ की, तो अज्यूम वर्ब है ये। मीनिंग की झट से बात कर दूं, तो कह रहा है मान लेना या अनुमान लगाना। सपोज या टू इमेजिन। क्लियर? एग्जाम्पल समझते हैं, इसकी बात करते हैं। कह रहा है हमें व्यवसाय शुरू करने से पहले सबसे खराब स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए। क्या बोलेंगे? वी मस्ट अज्यूम द वर्स्ट केस सिनेरियो बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। वी मस्ट अज्यूम द वर्स्ट केस सिनेरियो बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा मकान मालिक ने मान लिया कि किराएदार समय पर अपने बिल का भुगतान करेगा। मकान मालिक ने मान लिया कि किराएदार समय पर अपने बिल का भुगतान करेगा, तो क्या बोलेंगे? द लैंडलॉर्ड अज्यूम दैट द टेनेंट्स, किराएदार बोलते हैं इसको, वुड पे देयर बिल ऑन टाइम। द लैंडलॉर्ड अज्यूम दैट द टेनेंट्स वुड पे देयर बिल ऑन टाइम। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं।
अगला है एट अ ग्लांस, बोलते हैं ये फ्रेज है, क्या है मीनिंग इसका, एक नज़र में, एक नज़र में या एट फर्स्ट साइट, ठीक है। ओके, कह रहा है आप एक नज़र में किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकते वो कैसा है, तो क्या बोलेंगे, यू कांट जज अ पर्सन एट अ ग्लांस, यू कांट जज अ पर्सन एट अ ग्लांस। नेक्स्ट की बात कर दूं, कह रहा है मैं आपको एक नज़र में बता सकता हूं कि आपकी कार में क्या गड़बड़ है, मैं आपको एक नज़र बता सकता हूं कि आपकी कार में क्या गड़बड़ है। आई कैन टेल यू एट अ ग्लांस व्हाट्स रॉन्ग विद योर कार, आई टेल यू एट अ ग्लांस व्हाट्स रॉन्ग विद योर कार। तो भाई लोगों, ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी। उम्मीद करता हूँ आज आपने कुछ फिर से नया सीखा होगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय।